हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, पेन फिजिशियन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं और वो है घुटनों का दर्द। घुटनों का दर्द बोलते ही आपको उठते बैठते सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते होने वाला आह ओ आउच याद आ गया होगा। ये जो घुटनों के दर्द की समस्या है ये बहुत ही कॉमन हो गई है, पर्टिकुलरली 40 से 45 साल से ज़्यादा के लोगों में। इनफैक्ट आज की जो हमारी ख़राब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी देखने को काफ़ी मिलने लग गई है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम यह चर्चा करेंगे कि घुटनों के दर्द से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं या ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये समस्या चालू ही नहीं हो। ठीक, पहले हम बात करेंगे कि एट प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास घुटनों के दर्द के लिए क्या क्या इलाज अवेलेबल हैं। यदि मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो मेनली 3 तरह के इलाज हमारे पास इस समय ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। पहला इलाज है फिजियोथेरेपी, जो कि एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिससे हम घुटनों की कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एक बार यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस चालू हो जाए तो अकेली फिजियोथेरेपी इसको ठीक नहीं कर पाती है। धीरे धीरे डिजीज़ आगे प्रोग्रेस करता है और पेशेंट्स को पेन किलर्स का सहारा लेना पड़ता है। जब पेन किलर्स लेना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, बिना उनके काम चलता नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि पेन किलर्स को जब लंबे समय तक लिया जाए तो हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, पर्टिकुलरली लिवर और किडनी के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। इनफैक्ट पेन किलर से सिर्फ हमारा दर्द कम होगा, लेकिन जो घुटनों के दर्द की समस्या है, जो जड़ है उसकी, जो खराबी है घुटनों के अंदर, वो ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली होता क्या है, धीरे धीरे घुटने पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फर्श पे बैठना तो पेशेंट भूल ही जाता है और अल्टीमेटली फिर किसका सहारा लेना पड़ता है मजबूरन, वो है नी ट्रांसप्लांट यानी घुटना प्रत्यारोपण, जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन क्योंकि उस समय फिर उसके अलावा और कोई विकल्प होता नहीं है तो पेशेंट को घुटना प्रत्यारोपण के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय फिर वही इलाज सही होता है उसके लिए। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र ने इतनी उन्नति कर ली है कि हमारे पास कुछ ऐसे चिकित्सा विकल्प हैं जिनको यदि सही समय पर सही तरीके से अपना लिया जाए तो हम घुटनों के दर्द से होने वाली परेशानी से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। तो इसमें आज मैं पर्टिकुलरली ऐसी 3 चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बात करूंगा जो कि नवीनतम और आधुनिकतम तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम पद्धतियां हैं, जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम अवेयरनेस है। लेकिन यदि हम देश के बाहर जाएं या हमारे देश की मेट्रो सिटीज़ में जाएं, दिल्ली, मुंबई या हम अहमदाबाद जैसे सिटीज़ की बात करें, तो आज की तारीख में ये पद्धतियां बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। इनमें से मैं सबसे पहले बात करूंगा PRP, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन थेरेपी के बारे में। इसमें क्या किया जाता है और किन लोगों के लिए सुटेबल है। तो ये जो थेरेपी है ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिन्होंने अभी 30 से 35 या 40 साल की उम्र को क्रॉस किया है और 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये सुरक्षित और बहुत ही कारगर पद्धति है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो 30 से 60 साल के उम्र के बीच के लोग हैं उनमें जो PRP इंजेक्शन थेरेपी है घुटनों के दर्द की समस्या के लिए एक रामबाण पद्धति है। होता क्या है इसके अंदर वो बताता हूं मैं आपको। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा तकनीक के अंदर हम क्या करते हैं, हम मरीज का 15 से 20 ml ब्लड लेते हैं, उसमें से उस मरीज की प्लेटलेट्स को अलग किया जाता है और फिर इन प्लेटलेट्स को उसके घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब ये प्लेटलेट्स करती क्या है, हमारी जो प्लेटलेट्स होती है इनके अंदर रीजनरेशन की बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी होती है। मतलब जो घुटनों के अंदर खराबी चालू हुई है या चालू होने वाली है, ये प्लेटलेट्स उनको रोकती है, इनफैक्ट रिवर्स करती है, पीछे की तरफ लेकर जाती है, जो खराबी हुई है उसको नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेकर जाती है। तो इससे होता क्या है, वो लोग जिनके अंदर अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या चालू नहीं हुई है लेकिन होने वाली है, या अभी अपने इनिशियल चरणों में है, इनिशियल स्टेज में है, यदि सही समय पर ये थेरेपी ली जाए, ये इंजेक्शन लगवा लिया जाए
तो घुटने को खराब होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि जो घुटने के दर्द में मेन समस्या होती है, जिस कारण से दर्द होता है, वो क्या होता है, हमारे घुटने के अंदर हड्डियों के बीच में घर्षण को कम करने के लिए मेनली दो चीज़ें होती है। एक मुलायम कार्टिलेज होती है जो घुटनों को कवर करके रखती है, और दूसरा एक झिल्ली होती है जो एक तरल पदार्थ को सिक्रीट करती है। ये तरल पदार्थ एक तरह से लुब्रिकेंट, ग्रीस का काम करता है हमारे घुटनों के अंदर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तो ये जो मुलायम कार्टिलेज होती है जो हड्डियों को कवर करके रखती है घुटने की जोड़ के अंदर, ये घिसने लग जाती है, और जो झिल्ली इस तरल पदार्थ को साइनेबल फ्लूइड को बनाती है, ये भी खराब होने लग जाती है। तो जो पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी में आपके घुटने के अंदर प्लेटलेट्स डाली जाती है, वो इस कार्टिलेज को भी वापस बनाने का काम करती है, और जो झिल्ली खराब हो रही थी, जो तरल पदार्थ बनाती है, उसको भी वापस रीजनरेट करने का काम करती है। तो हो क्या रहा है, हमारा घुटना जो बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, वो वापस से जवानी की तरफ जाने लग जाता है। तो इस तरह से आपका घुटना खराब होने से आप बचा सकते हो, यदि सही समय पर पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी का सहारा लिया जाए। और ये दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती पद्धति है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो इनफैक्ट मैं ही नहीं, इस समय वर्ल्ड के ज़्यादातर पेन फिजिशियंस और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये रिकमेंडेशन देते हैं कि 30 से 60 साल के बीच के लोगों को पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी लेनी ही चाहिए। इस चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए कि घुटनों का दर्द चालू हो। यदि हम एक बार 30 से 35 की उम्र क्रॉस करते ही इस थेरेपी को ले लें, तो हम हमारे घुटनों की उम्र को बढ़ा सकते हैं। हमारे घुटने ज़्यादा समय तक अच्छे से काम करेंगे। तो ये तो हो गया पहला विकल्प। यह विकल्प 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही है, क्योंकि ये रीजनरेशन पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। यूजुअली जो रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है 60 साल की उम्र के पहले काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन 60 साल के बाद ये रीजनरेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनके लिए पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती, और मैं पर्सनली 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में इस थेरेपी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो फिर जो लोग 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए क्या है? तो यदि हम 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करें, तो उनमें यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो अपने एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। मतलब घुटने इतने ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं कि उनको वापस से पीछे रिवर्स ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में या तो फिर घुटना प्रत्यारोपण ही बचता है, जो कि उस समय के लिए सही विकल्प है। लेकिन वो लोग जो घुटना प्रत्यारोपण के लिए नहीं जाना चाहते हैं, या फिर घुटने खराब तो हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा खराब नहीं हुए हैं कि अभी घुटना प्रत्यारोपण या नी ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उनके लिए फिर क्या विकल्प बचता है? तो उनके लिए भी हमारी आधुनिक चिकित्सा के अंदर बहुत ही अच्छा विकल्प है, और वो है ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी सुनते ही यदि आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं, तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि कोरोना के ट्रीटमेंट में भी ये प्रूव हो गया है कि ओजोन थेरेपी बहुत ही कारगर है। क्यों? क्योंकि जो ओजोन गैस होती है, अगेन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने की कैपेसिटी होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, घुटनों के अंदर सूजन आती है जिसकी वजह से दर्द होता है। तो जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस्ड स्टेज में पहुंच चुका है, और वो घुटना प्रत्यारोपण नहीं करवाना चाहते हैं, या अभी घुटना प्रत्यारोपण जैसी स्थिति नहीं आई है लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, तो ओजोन इंजेक्शन की सहायता से हम इस दर्द को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एक बार यदि घुटने के अंदर ओजोन इंजेक्शन लगाया जाए, तो पेन किलर्स से करीब करीब हम कह सकते हैं 6 महीने से साल भर तक के लिए काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। यदि लेनी भी पड़ती है तो बहुत कम डोज में। इससे हम पेन किलर से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। अगेन, 1 साल में आप जितना खर्चा पेन किलर्स के ऊपर करते हो, उससे कम खर्चे में ही ये ओजोन का इंजेक्शन घुटने के अंदर लग जाता है। तीसरा विकल्प जो इस समय है, जो कि अगेन एक आधुनिक तकनीक है, वो है नर्व ब्लॉक। घुटने के आसपास की वो नर्व्स जो दर्द के सेंसेशन को घुटने से हमारे दिमाग के पास लेकर जाती है, उनको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगेन, ये ट्रीटमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज में जा चुका है, घुटने पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। नी ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प बचा है, लेकिन किसी कारण से वो नी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पा रहे हैं या करवा पाने की स्थिति में हैं। या फिर वो पेशेंट्स जिनमें नी ट्रांसप्लांट हो चुका है, घुटना प्रत्यारोपण हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी दर्द की समस्या है। तो अब घुटना प्रत्यारोपण तो आपने करवा ही लिया,
फिर भी यदि दर्द हो रहा है तो फिर अब क्या विकल्प बचता है? तो घबराएं नहीं। ये जो मैंने नर्व ब्लॉक की बात करी है, इसमें हम एक पर्टिकुलर नर्व होती है जेनिकुलर नर्व, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से घुटने से दिमाग तक दर्द नहीं जाता है। तो आज जो मैंने आपको 3 पद्धतियाँ बताई है, इनमें से सबसे ज़्यादा कारगर पद्धति है पीआरपी थेरेपी। अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों की उम्र 30 से 60 साल के बीच में है, वो ये इंतज़ार ना करें कि हमारे घुटनों के अंदर दर्द चालू हो। सही समय रहते हुए इस इंजेक्शन थेरेपी को करवाएँ, ताकि आपके घुटने खराब ही नहीं हों। यदि खराब ही नहीं होंगे तो आगे चलकर पेन किलर्स और नी ट्रांसप्लांट के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जिनके घुटनों में ऑलरेडी आर्थराइटिस की समस्या चालू हो चुकी है, लेकिन 60 साल से कम की उम्र है, वो भी पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी से इस खराबी को रिवर्स कर सकते हैं, घुटनों को वापस से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। और जिनके अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज में जा चुकी है, उनके लिए दर्द से निजात पाने के लिए, पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ओज़ोन इंजेक्शन थेरेपी और जेनिकुलर नर्व ब्लॉक बहुत ही कारगर पद्धतियाँ हैं। वो पेशेंट्स जिनके अंदर नी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन किसी कारण से उसके बाद भी दर्द महसूस करते हैं, उनको जेनिकुलर नर्व ब्लॉक लगवा लेना चाहिए। तो आज के सेशन में मैंने आपको घुटनों के दर्द के इलाज के बारे में बताया है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आने वाले सेशंस में मैं इसी तरह से अलग अलग जो लंबे समय से दर्द की समस्याएं हैं, उनके बारे में, उनसे होने वाली प्रॉब्लम्स और उनके इलाज के बारे में चर्चा करूँगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।